जय हिंद दोस्तों। सरकार के तमाम ऐसे वादे रहे हैं जिसमें उन्होंने ये दर्शाया है कि देश में सुशासन लागू हो गया है। सरकारें दावा करती आई हैं कि उन्होंने देश में से भ्रष्टाचार को मिटा दिया है, लेकिन अभी भी ताल ठोक के कह सकता हूं कि अब जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो काफ़ी गहरी हो चुकी हैं और सरकार लाख वादे कर ले, उन वादों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये कहें कि सिस्टम में भ्रष्टाचार है तो गलत होगा, बल्कि अब सिस्टम खुद भ्रष्टाचार के अंदर है और भ्रष्टाचार का एक रूप है घोटाला और घूसखोरी। दोस्तों, आम जनता इससे पूरी तरह त्रस्त हो रही है, लेकिन सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है और सिस्टम के कानों पर किसी प्रकार की जूं नहीं रेंग रही है। और वास्तव में जो सरकार के दावे हैं और तमाम प्रकार की चीजें हैं, वो चीजें उसी प्रकार कागजों तक हैं, कागजों तक ही सीमित रह गई हैं, उसमें किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं दिखाई गई है। और अगर आपको लगेगा कि ये बात मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, तो मैं एक उदाहरण लेके आया हूं। इनका नाम है रमेश हैं ये, और अपनी लड़ाई ये आज पिछले 2.5 से 3 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार उसी तरह है। न सरकार की कानों पे कोई जू रेंग रही है और ना ही यहाँ के सिस्टम पे। अधिकारी अपना पेट भरने में लगे हैं और सरकार झूठे वादे दिखाने में लगी है। इन्हीं से बात करता हूं और दिखाता हूं पूरा प्रकरण कि किस तरह अधिकारियों ने इनके आवास का पैसा खा लिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना काफ़ी अच्छा रहा, इसको निकाला कि हर गरीब के ऊपर छत हो। और ये योजना जब निकाला तो उन्होंने हर गरीब को पैसे दिए कि एक आवास बना सके, एक घर बना सके, और वो भी हर समस्याओं का सामना करते हुए उस घर में रह सके, खुशी रह सके। एक पहल उन्होंने की। लेकिन वास्तव में जो अधिकारी हैं, क्या अधिकारियों ने भी उसी तरह काम किया? क्या जनता का जो पैसा था वो जनता तक पहुंचा? जनता क्या उसका लाभ ले पाई, और अगर लाभ ली तो कितना? हमारे साथ ये हैं, ये बताएंगे हमें कि इन्हें क्या हो गया और अपनी हक की लड़ाई ये 2.5 साल से कैसे लड़ रहे हैं। इनकी पत्नी है, आपका नाम? संजू। और आपका? रमेश। इनकी पत्नी है संजू, जिनके नाम से आया था ये आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में इनका नाम आया था। और इसमें जो पैसे मिलने थे उसमें कुछ पैसे तो मिले, लेकिन तकरीबन 16,000 रुपए अभी भी इन्हें नहीं मिले। पिछले 2.5 साल से 16,000 रुपयों के लिए लड़ रहे हैं उसके, और जो कि वो 16,000 रुपये यहाँ के अधिकारी खा गए। आप पूरा प्रकरण ये बताएंगे, क्या हुआ था? अरे सर, तो वो सेक्रेटरी के साहब गया तो सेक्रेटरी बोला कि हम नहीं जानेंगे। नहीं, सेक्रेटरी के पास आप गए? अब पहले जो है ये आवास में जब सबसे पहला किस्त कब आया था आपका? किस्त 2018 में आया था। 18 में कितना? हाँ, वो 44,000 एक आया था। हाँ। 74,000 एक आया था। एक 44,000 आया था, एक 74। हाँ, 76। दो बार हाँ आया। उसके अलावा मजदूरी भी मिलती है। मजदूरी पैसा दूसरा के व्यक्ति के खाते में चला गया। सेक्रेटरी के पास जाता हूँ तो बोलता है कि हम नहीं जानते हैं। जब मित्र के पास जाता हूँ तो वो बोलता है कि हम नहीं जानते हैं। तो पुरनका प्रधान के जाता है तो कहता है जाओ तू अपना काम करो, जो करना है कर लो। तो इसीलिए हम दरखास्त दिए हैं साहब कि मेरा थोड़ा इंक्वायरी करिए। दरखास्त ये दिए हैं। यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं ग्राम पंचायत विकास खंड, ग्राम पंचायत बिक्सी के सेक्रेटरी हैं, क्या नाम है उनका? आशुतोष यादव यहाँ के सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने इनसे कहा कि पैसा आपके खाते में पहुंच गया है, बाकी जो करना है कर लीजिए, हमने जितना करना था कर लिया। उसके अलावा ये बीडीओ के पास गए, जमालपुर बीडीओ हेमंत कुमार जी के पास गए। हेमंत कुमार जी का भी चक्कर काटा, लेकिन वहां से भी इनको संतुष्टि नहीं मिली। तो उसके बाद क्या किया आपने? जब यहाँ पूरी तरह से दौड़ लिए तो आपने उच्च स्तर पर कार्रवाई की? हाँ, उच्च स्तर पर कार्रवाई की। वहाँ से भी आदेश आता है हाई कोर्ट से कि बोल रहा है कि तुम्हारा रमेश बीबी के खाते में पैसा। फिर ठीक है सर, मेरे बीबी के खाते में 15,960 रुपया भुगतान हो गया। लोग लिख दिया, हमारे बीबी के खाते में नहीं है। पूरा एस्टिमेट निकाल दिया, उसके खाते में 1 रुपया नहीं आया, ना मेरे खाते में आया। दूसरा के खाते में कोनो व्यक्ति के चला गया। मैं कहता हूँ सेक्रेटरी से मेरा पैसा दिला, तो वो बोलता है कि जाओ जौन मन करे तो करो, हम पैसा किसी को नहीं जानते। हम कहे ठीक है सर, आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? आपके पास दुख तकलीफ आपके पास नहीं आएगा कि किसके पास जाएगा? वीडियो के पास गया, उसको पास दे दिया, तो बोलता है कि हम नहीं जानेंगे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ, दौड़ते थक गए। इसीलिए मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। अब वीडियो ने कहा कि जो है कि पैसा जो है कि आपके अकाउंट में चला गया है। हाँ, हमारे अकाउंट में, बीबी के अकाउंट में चला गया, हम लोग को दोनों के खाते में नहीं गया है। वो झूठ बोलता है, झूठ रिपोर्ट ले।
कि खाते चला में गया? नहीं आया नहीं, अभी नहीं खाते में आया है। 1 रुपया ये नहीं लोग आया ऊपर है। ऊपर भेज दिया। यानी नहीं जो शुरू का पैसा आया था आज के 2.5 साल पहले वही पैसा आया, उसके अलावा एक भी रुपया आपके खाते में नहीं आया। आप बैंक का स्टेटमेंट दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पोर्टल पे आया था ना, हाँ। ये पोर्टल पे आप लोगों ने कहा था, और पोर्टल पे देखिए झूठी रिपोर्ट लगाई दी गई थी कि पोर्टल पे झूठी रिपोर्ट लगाई गई थी कि इनके खाते में पैसा चला गया है, लेकिन वास्तव में ये लोग कह रहे हैं इनके खाते में पैसा नहीं आया। और इसके पुष्टिकरण के लिए ये बैंक का देखिए, ये बैंक का रहा, इसमें जो है 4/9/2018 को 76,000 रुपये आया था, और ठीक उसी के कुछ महीनों पहले 2/8/2018 को, यानी एक महीने पहले 2/8/2018 को 44,000 रुपये आया, फिर एक महीने बाद 4/9/2018 को 76,000 रुपये आया। लेकिन इन पैसों के बाद एक मजदूरी मिलती है, वो मजदूरी 16,000 रुपये थी, जो कि इनके खाते में नहीं आई। और इन्होंने यहाँ के बीडीओ के पास गए, ये सेक्रेटरी के पास गए, लेकिन बीडीओ सेक्रेटरी ने कहा पैसे जो थे जहां थे पहुंच गए हैं, उसके अलावा जो करना है कर लीजिए, अब कुछ नहीं। यही कहा था उन्होंने हाँ, यही कहा था कि जो करना है कर हाँ, लीजिए। कर लिया तो हमके ठीक है जानकार सर। को कह लो, हम वो नहीं बोला कि जानेगा, पैसा नहीं तो देगा। सेक्रेटरी साहब बोला वैसे कि बोल पैसा दिया के सर। बारे में मुझके कभी मत करना। तो हमके ठीक है सर, आप पैसा के बारे में आप तुझसे नहीं ना अथवा नाम लेंगे, अब ऊपर से हम कार्रवाई करेंगे, देखता हूँ मेरा फाइनल होता है कि नहीं होता है, बस इसीलिए हम परेशान हैं। ये गरीब व्यक्ति हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका जो कहना है स्टेटमेंट भी बैंक का हमने देखा कि किसी प्रकार का पैसा इनके अकाउंट में नहीं आया है, लेकिन आज जो इसके पहले प्रधान थे, जो सेक्रेटरी थे, जो बीडीओ थे, वो कह रहे हैं कि आपके खाते में पैसा चला गया है। दोस्तों, इस भ्रष्टाचार को क्या नाम दूं? क्या ये देश का विकास है? क्या ये भारत को विश्व गुरु बनाने की पहल है? ये लोग लगातार निरंतर लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी इनका पैसा नहीं आया है। शायद ये पैसा अधिकारियों के जेब में चला गया है, सेक्रेटरी साहब के जेब में चला गया है, और वो लोग इस पैसे से अपनी दुनिया बसा रहे हैं, लेकिन इन लोगों की दुनिया की उनको कोई परवाह नहीं है। वो उसी तरह है। हाँ, दौड़ लगाई थी आपने? दौड़ा हम लोग का बड़ी हालत खराब हो गया। यहाँ वहाँ चुनार गया, जमालपुर गया, मिर्जापुर गया, यार बिक्सी सगनी हम थक गए जा सर। हर जगह गए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई कहीं नहीं, एक भी नहीं सुनवाई हुआ। वो लोग बोल दिया कि हम लोग नहीं देगा, नहीं करेगा, जाओ। सीधे बोल दिया नहीं देगा? नहीं देगा, वो लोग बोलता है कि नहीं देगा, जाओ। उन्होंने सीधे कह दिया कि हम नहीं देंगे। आपको जो है और ऊपर कहीं कार्यालय से फोन आया था? हाँ, कार्यालय से फोन आता है, लेकिन इधर से कहाँ जाता से? लखनऊ से? लखनऊ से आता है, तो मैडम बोलती है कि ठीक है रमेश कुमार, हम कि जी सर तुम्हारा फाइनल हुआ? हम कि नहीं, फाइनल एक पैसा नहीं हुआ, आप बाग फोर करोगे मैडम जी, लेकिन पैसा हम लोग को नहीं है, न मेरे खाते में न बीबी के खाते में है। हमारा जांच करवाइए, दूसरा के व्यक्ति में चला गया है, आप जांच करवाइए, तुरंत मालूम हो जाएगा किस खाते में पैसा गया है। सेक्रेटरी से पास जाता हूँ तो वो कहता कि हम नहीं जानते। बीडीओ के पास गया तो वो बोलता कि हम नहीं जानते, जाओ वो काउंट पर जाओ, वो काउंट पर जाओ, और दौड़ते दौड़ते थक गए। ठीक है, एप्लीकेशन दिया हूँ, इतनी बार कि हम क्या बताऊँ, अब बताइए, अब तुम लोग अधिकारी हो, ठीक है करना है तो करो, नहीं तो सीधे जवाब दो कि हम नहीं करेंगे। तो इन्हीं बात सोचा कि मैं जाकर थाने पर बीडीओ अथवा अधिकारी को अथवा रिपोर्ट लिखाऊँ थाने पर, तो वो बोला कि ठीक है मत लिखाओ, हम तुम्हारा करेंगे काम, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज से जोते जोते इतना दिन हो गया, 2.5 साल से लड़ रहे हैं ये, इनका पैसा इनके पास नहीं आया। जो स्थिति थी, जितना शुरू में आ गया था, मुझे लगता है वो भी गलती से आ गया था, नहीं तो वो भी अधिकारियों की पेट में होता। तो वो पैसा जो आया था वो पैसा ही है, लेकिन उसके बाद का 1 रुपया भी नहीं आया है। ये सेक्रेटरी के पास गए, बीडीओ के पास गए, थाने पे गए, हर जगह इन्होंने किया। इनकी पहल लगातार 2.5 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन 2.5 साल से ये पैसा कहाँ गया किसी को पता नहीं। दोस्तों, ये जो तरीका है यहाँ के अधिकारियों का, जो अधिकारी सुस्त है, सिस्टम सुस्त है, भ्रष्टाचार पूरी तरह पनप चुका है। ये लोग इसी तरह से परेशान हैं, इसी तरह से तरस रहे हैं अपने हक के लिए। और जो थोड़े पढ़े लिखे, जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, जो अधिकारी, इनका हक लगातार मारते आ रहे हैं, चाहे सरकारें या कोई कितना भी दावा कर ले, स्थिति उसी प्रकार है। तो ये लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे भी ये लड़ाई जारी रखेंगे? नहीं सर, जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगा। जब तक नहीं मिलेगा इनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी। एप्लीकेशन देते रहेंगे जब तक मेरा पैसा का क्लियर नहीं होगा, तब लड़ेंगे। हाँ, हम लोग लड़ेगा। क्या बात है, ये लड़ते रहेंगे, ये इनका जज्बा है। शायद अब सरकार की क्लियर नहीं होगा तब तक हम लड़ेंगे सर, तब तक ये लड़ते। क्या पता अब सरकार की जो है, सरकार के कानों पे जू रहेंगे। और सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम थाने पर जाएंगे, उसके हाथ रिपोर्ट लिखवाएंगे। जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। क्या बात है, ये जज्बा देख सकते हैं। और ये कोई अगर झूठा व्यक्ति रहेगा तो उसके अंदर ये जज्बा नहीं होगा। इनका पैसा इनको मिलना चाहिए, इनका हक इनको मिलना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ही जरूरी है।
एसडीएम साहब, यहाँ के एसडीएम डीएम साहब के पास गए थे? हाँ, डीएम पास के गए, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो मैडम डीएम से वो गए अंदर, कह क्या बेटा हमके ठीक है, मैंने जी मैं इसी काम किया है, ठीक है जाओ तुम्हारा काम कर देगा। तो आज तक जोते तोते वो भी कुछ नहीं आया रिपोर्ट की, कुछ हुआ होएगा कि नहीं होएगा कुछ पता नहीं चला। तो हम चुपचाप बढ़ गए, इधर गया, फिर जमालपुर ब्लॉक में गया, उधर भी सेक्रेटरी का बोला जाओ वो कांड पर जाओ, वो कांड पर जाओ, दौड़ते दौड़ते उधर से चला गया। तो ठीक है, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम वीडियो और सेक्रेटरी के ऊपर दरखास्त पढ़ते रहेंगे। क्या बात है, ये लगातार अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन इस एसडीएम के पास गए, डीएम के गए, ऊंचे ऊंचे अधिकारियों तक गए, लेकिन अधिकारियों ने इनकी एक न सुनी। और इनको 2.5 साल से यही दिया जा रहा है कि आपका पैसा आ गया है, आपका पैसा आ गया है। लेकिन जब बैंक का ये निकलवाते हैं तो इनके खाते में जो शुरू का पैसा आया है वही था। दोस्तों, इस प्रकरण में सेक्रेटरी साहब का नंबर है मेरे पास, तो उनसे मैं बात भी करूंगा और देखता हूं कि वो क्या कहते हैं। हेलो। हाँ, ग्राम सभा बिक्सिंग के सेक्रेटरी आशुतोष यादव जी से बात हो रही है? कई बार फोन कर चुका भैया। हाँ, ये कह रहे हैं कि इनका जो एक संजू देवी का प्रकरण था, पति हैं इनके रमेश, इनका जो है क्या आवास का पैसा 16,000 रुपया था, आवास का पैसा, वो किसी और के खाते में चला गया है। और 2.5 साल से तो ये इसका क्या चल रहा है अभी? 2.5 साल के बाद आए हैं, प्रकरण पता चला है, पुरानी बात की है। तो ये जो इसमें पोर्टल पे रिपोर्ट लगाया गया है कि इनका जो है पोर्टल पे रिपोर्ट लगाया गया है कि इनका जो है कि पैसा वापस इनके खाते में आ गया है। रमेश आदमी के 2 व्यक्ति हैं, इन्हीं के गांव के हैं। हाँ। और वो जो दूसरे के पैसा गया हुआ है, 1 हफ्ते की प्रधान चल रहा है, प्रधान जी ट्रांसफर करा रहे हैं। ठीक है ना? तो 1 हफ्ते में इनके में वापस आ जाएगा, लेकिन अभी रिपोर्ट पे दिखा रहा है कि वापस आ गया पोर्टल पे। अभी जो रिपोर्ट जो ऑनलाइन था वो रमेश तो रमेश के ही खाते में गया है, किसी दूसरे खाते नहीं गया। वल्दियत अलग है, ये रमेश शोभनाथ है, वो रमेश गुप्तन है। अच्छा। है ना? तो हाँ। रमेश का ही अकाउंट उसमें दिखाता है नाम। तो मैंने ये रिपोर्ट लगाया कि रमेश नाम के ही खाते में वल्दियत, लेकिन अलग है वो। ठीक है ना? बाद में पता चला कि वल्दियत ये रमेश शोभनाथ है और रमेश गुप्तन के खाते में चला गया है। तो ये प्रकरण आपके पास कब आया था? हो गया है, 1 हफ्ते में प्रकरण को निस्तारण कर दिया जाएगा। 1 हफ्ते में निस्तारण हो जाएगा, मतलब ये लोग निश्चिंत रह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहे, ट्रांसफर करा दिया जाएगा फिर। तो सर ये आपका जवान है कि 1 हफ्ते में हो जाएगा? अरे भैया, बोली तो रहे हैं कि 1 हफ्ते में हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते में। इनका ये मतलब आरोप है कि आप हमेशा बोलते हैं कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, 1 हफ्ते में हो जाएगा। 2.5 साल से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी, लेकिन वास्तव में अभी तक कुछ आप लोगों ने नहीं किया है। ऐसा क्यों? ये लोग बार काट दिया फोन, उन्होंने काट दिया। अब 1 हफ्ते का उन्होंने ये कहा कि 1 हफ्ते में इनके खाते में पैसा आ जाएगा। 1 हफ्ते बाद फिर से मिलूंगा आपसे और दिखाता हूँ क्या वास्तव में ये जो लोग हैं इनके खाते में पैसा आ गया है या नहीं आ गया है। ये थे सेक्रेटरी ग्राम सभा बिक्सिंग के आशुतोष यादव जी। तो दोस्तों, और 1 हफ्ते बाद लेके आऊंगा, देखता हूं कि क्या सिस्टम सही ढंग से काम कर रहा है अपना या नहीं। तसल्ली दी जा रही है, इनसे सुन सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये बड़ा ही हृदय विदारक है और ये सोचने का बिंदु है। क्या वास्तव में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? क्या वास्तव में गरीब जनता तक उसका हक पहुंच रहा है? दोस्तों, ये लोग जो हैं, ये लोग कहीं ना कहीं समाज की जो असली हकीकत है, जो जमीनी पहलू है, उसको दिखा रहे हैं, उसको दर्शा रहे हैं। और यही ज़रूरत है लोगों को कि लोग आगे आए और ऐसे लोगों का समर्थन करें। और जो झूठे वादे हैं, जो झूठे दावे हैं, वो सिर्फ अखबारों में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वैसी कोई पहल नहीं हुई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही कहूँगा कि ऐसे जो लोग हैं, उनकी लड़ाई ही इस देश की असली लड़ाई है और वही वास्तव में भ्रष्टाचार का इंगित करती है। तो उम्मीद करता हूं कि इनका जो है हक, वो इनके पास आए और आप सब लोग इस पहलू को समझें और काफ़ी नए सिरे से लो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।